हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे। देखिएगा, क्लास 10th साइंस का हम चल रहे थे। फिजिक्स पोर्शन में, भौतिक विज्ञान के पोर्शन में आपका चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। शायद ये 10 चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। आपको पता है कि क्लास 10th की जो साइंस है वो 13 चैप्टर में डिवाइडेशन है। पहले से 1 से 4 चैप्टर तक केमिस्ट्री, फिर आपका 5, 6, 7, 8 चैप्टर तक आपकी रहती है बायोलॉजी, फिर यहाँ से 9 और 10, हाँ 9 चैप्टर में आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके हम पार्टीशन पार्ट बाय पार्ट इसके लेकर आएंगे। उसका पूरे जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आपके कैलकुलेशन है, पूरा हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाके इनको जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा होती क्या है, आपको सारे फॉर्मूले याद करना है और तरीके से सीखना है। देखिएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। देखिए हम समझाते हैं। जो धारा आई बराबर होता है Q अपॉन टी। अब यहाँ पर जब बी बटे में टी लिखा आ जाए, ठीक है, या आपको इसी को कह दें प्रवाह की दर या एकांक समय में। इसकी परिभाषा और क्या लिख सकते हैं, एकांक समय में व्यय किया हुआ आवेश परिपथ की क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। तो वही यहाँ पर लिखा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। लिखा है कि यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश में Q आवेश प्रवाहित होता है, तब उस समय अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा I होती है। यानी I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। यानी आवेश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, धारा इंटू समय। और 1 एम्पियर में कितनी होती है आपका आवेश, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक है ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और परिपथ में नापने वाली विद्युत धारा आपका एमीटर यंत्र में मापी जाती है। ठीक है, एमीटर को आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगाते हैं। केवल आपका श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर लगता है। ठीक है ना, परिपथ में। तो ये हमने परिपथ यहाँ पर बल्ब लगाए, एमीटर लगाए, आई एम्पियर की धारा है, यहाँ पर सेल है और एक कुंजी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे भी लिखा है, इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसे सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, अब है विद्युत आवेश Q बराबर अभी मैं बताया I इंटू टी होता है। इसे Q से प्रदर्शित करते, इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम में 1.6 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम की परिभाषा Q बराबर, अगर हम I बराबर मान रखें 1 एम्पियर और T यानी 1 सेकंड के लिए, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी चालक में 1 सेकंड के लिए कोई 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो आवेश का मान कैसा हो जाता है, 1 कूलाम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा यानी I बराबर कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। T बराबर 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितने आ गए हमारे 600 सेकंड। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश Q बराबर अभी हमने क्या पढ़ा, IT होता है। तो I का मान कितना दिया गया, 0.5 और T का मान 600 सेकंड। तो आपका आवेश का मात्रक कितना निकल आया, 300 कूलम। सवाल बहुत इजी रहेंगे, बस आते आपको फॉर्मूले आना चाहिए। अब है विभव। ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पेपर में पूछ सकते हैं कि विभव किसे कहते हैं, विभव विभवांतर में अंतर क्या है। अब देखिएगा, विभव की परिभाषा पढ़ लो। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। ये हमने विभव माना। विभव को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र पर, ये हमने विद्युत क्षेत्र माना, अनंत से विद्युत क्षेत्र पर लाने में किए गए कार्य, जितना हमें कार्य करना होता है, भाई हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, विद्युत विभव। इसे फाई या वी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब विभवांतर पढ़ लेते हैं। विभवांतर इसी में पढ़ा है, विभव प्लस अंतर, जहां पर दो बिंदुओं के बीच क्या हो, विभव का अंतर हो। तो वही है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। या
एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर कुल कार्य बटे कुल आवेश। तो V बराबर क्या हो जाता है, W/Q। विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से भी मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों परिभाषाएं आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। पेपर में आ जाती है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिएगा। तो 1 वोल्ट को आप किसी भी चीज को बना सकते हो स्वयं। अब जैसे 1 वोल्ट को परिभाषित करना है, अभी आपने पढ़ा विभवांतर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे कुल आवेश। तो विभव, हमने ये विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर, अगर कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, 1 जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, 1 कूलाम, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एकांक कूलाम आवेश में जब हम 1 जूल कार्य करते हैं तो विभव का मात्रक क्या हो जाता है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो वही लिखा है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का मात्रक कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी परिभाषाएं, हमने पढ़ी विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, कूलाम, 1 वोल्ट। ये आपकी पेपर में अवश्य पूछी जाती है। अब हम विद्युत आरेख और आपको बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है विद्युत आरेख। इनके पेपर में शॉर्ट शॉर्ट 2-2 नंबर में चित्र बनाने को आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सीख लीजिए। देखो विद्युत सेल, विद्युत सेल, इसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव। जो लंबी डंडी होती है वो पॉजिटिव सिरा की होती है, छोटी जो डंडी होती है वो माइनस सिरा की होती है। इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव। बैटरी, बैटरी कैसे बनती है, कई सेल मिलके, कई सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम यानी उसका धनात्मक सिरा अलग, ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरे को धनात्मक, धनात्मक सिरे को ऋणात्मक, ऋणात्मक सिरे को धनात्मक। तो इस तरीके क्रम संयोजन से हमारी बैटरी का निर्माण होता है। तो देखिएगा, जब एक या एक से अधिक सेल आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब हमारा किसका निर्माण होता है, सेल अथवा बैटरी का, ठीक है ना, बैटरी का। अब है खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। जब इसके अंदर पॉइंट नहीं होता है तो ये आपकी कैसी कुंजी है, ओपन की है। जब इसके अंदर पॉइंट आ जाता है तो आपकी कैसी है, ये क्लोज कुंजी है, बंद कुंजी है। तार संधि, तार संधि कहलाती है, यानी एक पॉइंट से कई तार आपस में जुड़े। तार संधि क्या है, देखो एक पॉइंट से एक तार ये आया है, एक तार ये आया, एक तार, एक पॉइंट से कई तार जुड़े, तार संधि। तार क्रॉसिंग, जब दो तार आपस में इंटरसेक्ट ना करो, एक तार ही निकल गया, इन तार को निकालना तो इसको ऊपर से निकाल दिया। विद्युत बल, विद्युत बल इस तरीके से बना सकते हैं, सिंबल, ये सारे सिंबल इनके प्रतीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध रेसिस्टेंस जानते हो कैसे होता है, एक सरा ऐसा और दोनों इस तरीके से आपका प्रतिरोध का सरा। परिवर्ती प्रतिरोध, जो आपका प्रतिरोध है। फिर है धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक का इस तरीके रहता है, ये रेसिस्टेंस है, आपका प्रतिरोध है, और प्रतिरोध के ऊपर जब इस तरीके का एरो का चिन्ह रहता है तो ये आपका कहलाता है धारा नियंत्रक का। एमीटर, देखिएगा आपको पता है कि परिपथ में एमीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज वाई क्रम में। तो आपका देखो एमीटर का सिंबल होता है ए और वोल्ट मीटर का होता है वी। किसी भी परिपथ में पेपर में आता है कि आपका वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो सीरीज क्रम, आपका जो पैरेलल क्रम में हमेशा जुड़ा रहता है वोल्ट मीटर, और सीरीज क्रम में जुड़ा रहता है आपका एमीटर, ठीक है। तो एमीटर का सिंबल है ए और वोल्ट मीटर का सिंबल है वी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में विद्युत धारा, विद्युत आवेश और आपका 1 वोल्ट, विभव, विभवांतर और विभिन्न विद्युत परिपथ के उनके अवयव के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कई और आगे के पोर्शन और इनके सवालों के बारे में हम देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।